अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की उन दो हॉट सीटों की जिन्हें लेकर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। ये सीटें हैं उचाना कला और तोशाम। क्यों हैं ये सीटें इतनी खास, एक नज़र डाल लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं उचाना कला की। जाट प्रत्याशी ही इस सीट से जीतते आए हैं। चौटाला और चौधरी परिवार के बीच इस सीट पर जंग रही है। 2019 की बात करें तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया था, लेकिन 2014 में प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को हरा दिया था। 2009 की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बृजेंद्र सिंह आईएएस थे और वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी तरह तोशाम सीट की बात भी कर लेते हैं। तोशाम सीट भी जाट बहुल सीट है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के परिवार के दबदबे वाली सीट है। हरियाणा बनने के बाद इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए, जिनमें से 12 बार बंशीलाल परिवार ने तोशाम में जीत दर्ज की है। बंशीलाल बेटे सुरेंद्र सिंह, बहू किरण चौधरी यहाँ से विधायक और बाद में मंत्री भी बने। 2005 में हेलीकॉप्टर हादसे में सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ। 2005 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी किरण चौधरी जो है वो विधायक बनी और 2005 से किरण चौधरी लगातार विधायक हैं। अब वो बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा में चली गई हैं। इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी से है और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रणबीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी, और दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय गुप्ता जी भी बने हुए हैं, बलवंत तक्षक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलवंत जी, ये जो दो सीटें हमने बात की है, उचान कला और साथ ही तोशाम, ये काफ़ी दिलचस्प गणित है। यहाँ पर समीकरण है, परिवारों की सीट मानी जाती हैं और इस बार भी लगता है कि परिवारों के बीच में ये मुकाबला जो ऐतिहासिक रूप से, परंपरागत रूप से होता है, वो फिर से हो रहा है। आपके हिसाब से इन सीटों का क्या महत्व है, खास तौर से हरियाणा की राजनीति में, अगर जाट वोटों के लिहाज से देखा जाए तो? मैं तो अखिलेश जी कहूँगा कि जो भिवानी जिला चौधरी बंसीलाल जी का गृह जिला रहा है और तोशाम से वो एक बार 1987 में जो मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर, उनसे हारे थे, लेकिन अदालत ने उनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया था, यानी कि उनकी जीत को खारिज कर दिया था और विधानसभा में उनको वोट का अधिकार भी नहीं रहा था। लेकिन जब से हरियाणा बना है और जब से बंसीलाल चुनाव लड़ने लगे हैं, वो सीट चाहे चौधरी बंसीलाल ने जीती हो, चाहे उनके बेटे सुरेंद्र ने जीती हो, चाहे सुरेंद्र के निधन के बाद किरण चौधरी ने जीती हो, और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद जब किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति छोड़ के हरियाणा में आई थी, तो उन्होंने जो जीत दर्ज की थी उपचुनाव में, वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा में जीती है। और उसके बाद हुड्डा सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस की दावेदार थी। उनकी टिकट काट के रावधान सिंह को दी गई, रावधान सिंह हार गए और किरण चौधरी नाराज होकर भाजपा में चली गई। भाजपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया 1.5 साल के लिए और उनके इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई उस पर श्रुति चौधरी को भाजपा ने टिकट दे दिया। भाजपा आज तक कभी तोशाम से नहीं जीती है। आमतौर पर इस सीट पर बंसीलाल परिवार का ही कब्जा रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद बंसीलाल परिवार राजनीतिक तौर पर बिखर गया। कुछ कांग्रेस में रह गए, कुछ भाजपा में चले गए और अब तोशाम की सीट पर जो मुख्य मुकाबला होना है वो बंसीलाल के परिवार में ही होना है, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी जो है वो रणबीर महेंद्रा के बेटे हैं और श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी हैं। और सुरेंद्र सिंह और रणबीर महेंद्रा दोनों सगे भाई थे। रणबीर महेंद्र बड़े भाई हैं, सुरेंद्र सिंह छोटे थे। अब बहन और भाई का मुकाबला तोशाम में। अभी तक तो वहां चौधरी बंसीलाल का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह के बाद किरण चौधरी उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी थी और रणबीर महेंद्रा के जीजाजी सोमवीर सिंह, ये दोनों भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से इनमें अनबन थी। किरण चौधरी जी के साथ ना रणबीर महेंद्रा साहब की बनती थी, ना उनके जीजा सोमवीर सिंह जी की बनती थी और वो आमतौर पर किरण चौधरी के प्रभाव की वजह से वो चुनाव जीतने में भी नाकाम हो जाते थे, क्योंकि उनकी उस ढंग से मदद नहीं होती थी बंसीलाल परिवार से। अब इस लड़ाई में किरण चौधरी अपनी बेटी को मैदान में उतार चुकी हैं। अगर वो जीतती है तो भाजपा 1966 के बाद मुझे लगता है पहली बार वहां से जीतेगी। लड़ाई अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी के बीच ही रहनी है। तीसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार आएगा तो मैं समझता हूँ कि शशि रंजन परमार एक बार विधायक रह चुके हैं इनेलो से, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, राजपूत वोटों को खींचने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई एक और ब्राह्मण उम्मीदवार वहां से आ जाए
ताकि श्रुति चौधरी को राजपूतों के और ब्राह्मणों के वोट ना मिले, अनिरुद्ध चौधरी की जीत पक्की हो जाए। लेकिन ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा कि वहां श्रुति चौधरी अपनी सीट को कायम रख पाती हैं या उनसे कांग्रेस वापस उस सीट को छीन लेती है। रही उचाना की बात, उचाना में जी, उचाना के बारे में मैं विजय जी से पूछ लेता हूँ। आपने बहुत अच्छे से तोशाम का पूरा समीकरण, इतिहास, भूगोल सब बताया है दर्शकों को। विजय जी, यही सवाल उचान कला के बारे में भी, वहाँ पर भी जो मुकाबला होता आया है, ओम प्रकाश चौटाला का हो चाहे दुष्यंत चौटाला का, और जिस तरह से एक तरफ सर छोटूराम की विरासत है, दूसरी तरफ देवीलाल जी की विरासत है, तो वहाँ पर भी विरासत की टकराव साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, ये देवीलाल परिवार की ही सीट मानी जाती रही है। खुद ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ से लड़े और वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो यहाँ से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे और ओपी चौटाला ने उनको हराया वहां से। और फिर दुष्यंत जो है, उनकी जो पत्नी है प्रेमलता, उनको जो है उन्होंने हराया। तो इस तरीके से वीरेंद्र सिंह का भी यहाँ अच्छा एक प्रभाव रहा है, दबदबा रहा है। और बेसिकली ये जो 3 सीटें हैं, जुलाना है, जींद है, उचाना है और नरवाना भी, ये देवीलाल जी का प्रभाव क्षेत्र इसको माना जाता रहा है। कोर वोट बेल्ट इनकी रही है। और इस बार जो दुष्यंत चौटाला, क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं यहाँ से, और लेकिन कहीं ना कहीं जजपा के प्रति एक इस वजह से लोगों में थोड़ा वो है कि भाजपा के साथ रही, खासतौर पे चाहे किसान आंदोलन की बात हो या पहलवानों वाला वो हो, तो उसमें लोगों को ये है कि इन्होंने भाजपा का ही साथ दिया और भाजपा के प्रति एक जो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी कह लें या इन दोनों मामलों को लेके पहलवान और किसान दोनों का वो है। तो ये एक उनके नेगेटिव रहता है दुष्यंत चौटाला के। जहां तक इसकी बात है कि ब्रजेंद्र सिंह वो जो है वो हिसार से एमपी रहे हैं और जब से कांग्रेस में आए हैं दोनों, वीरेंद्र सिंह जी और ब्रजेंद्र सिंह जी, तभी से माना जा रहा था कि इनको जो है यहाँ से उतारा जाएगा और उन्होंने वहां पर अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी। अभी ये भी चर्चा है ऐसी कि हो सकता है 3-4 महीने पहले अभय चौटाला ने ये कहा था पब्लिक मीटिंग में कि इनेलो का जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो उचाना कला से ही लड़ेगा। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है, हालांकि अभय चौटाला जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इलाहाबाद से लड़ेंगे, लेकिन ये भी कयास अभी लग रहे हैं कि हो सकता है अभय चौटाला भी इस सीट से जो है वो उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उचाना कला की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो देवीलाल परिवार का जो विरासत का फैसला है फिर यहाँ उचाना सीट से हो। बहरहाल अभी की उसमें, जैसे अभी जो आम आदमी पार्टी ने भी जो पवन फौजी हैं उनको उतारा है, तो बहुकोणीय मुकाबला तो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन वही है कि जाट वोट बटेंगे और ऐसे उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रिजेंद्र सिंह को है वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है और वीरेंद्र सिंह का जो अपना एक प्रभाव है उसका मिल सकता है। बलवंत जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे तोशाम के बारे में जो आपने बात कही कि बंसीलाल परिवार के भीतर ही इस बार ये जंग देखने को मिल रही है, चुनावी जंग। क्या ये हरियाणा की राजनीति में सामान्य बात है? क्योंकि अन्य राज्यों में भी हमने देखा कि इस तरह से जब होता है, अजीत पवार का ये बयान अभी हाल ही में आया कि उनसे गलती हुई कि वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो जब परिवार के ही लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं तो इसको जनता किस तरह से देखती है? अखिलेश जी, मैं तो ये कहूंगा आपको कि जो उचाना कला की बात हो रही थी, वहां लड़ाई आमतौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार में ही होती रही है। मतलब बार लोकसभा चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला साहब को हरा चुके हैं। प्रेम वहां से एक बार चुनाव जीती भाजपा के टिकट पर, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में चले गए थे। उस सूरत में भाजपा को वहां से प्रेमलता को जीत मिली। वो जीत भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की थी, पार्टी की नहीं थी। अब भी जो चुनाव होना है वहां, वो ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और दुष्यंत चौटाला के बीच में होना है। भाजपा वहां जो उम्मीदवार खड़ा भी करेगी वो उस लड़ाई को तिकोना नहीं बना पाएगा। देखना ही होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो वहां किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी किसी भी तरीके से दुष्यंत चौटाला को चुनाव में जीत नहीं मिलनी चाहिए। उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे से इतनी नाराजगी नहीं जितनी अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से नाराजगी है। वो चाहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं
वो अभय सिंह चौटाला हो, ना कि दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला हो। तो उनकी कोशिश तो किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को उचाना से चुनाव हराने की होगी। दुष्यंत चौटाला पिछले चुनाव में प्रेमलता को मात देके विधानसभा में पहुंचे, 10 सीटें आई, बीजेपी के साथ समझौता हुआ, 4.5 साल उन्होंने राज किया जी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आए तो जेजेपी को उन्होंने बाहर कर दिया। जेजेपी के खिलाफ नाराजगी है कि किसान आंदोलन में उन्होंने समर्थन नहीं किया, किसान पहलवानों को उनकी जी बलवान जी माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो परिवारों की जो लड़ाई, लगता है विरासत की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।